परमेश्वर का धन्यवाद आज के दिन के लिए। और आए एक वचन हम लोग पढ़ना चाह रहे हैं, यशायाह नबी की पुस्तक 31 अध्याय 31 अध्याय और उसका 8 वचन का हम लोग पढ़ेंगे। यशायाह नबी की पुस्तक में से 31 अध्याय और 8 वचन। 31 अध्याय और 8 वचन। उस तलवार से गिराया जाएगा। तब अशूर कौन था? दुश्मन था, इस्राएलियों का दुश्मन था। तब परमेश्वर के लोगों का दुश्मन, तब आपका दुश्मन, हाँ, तब फिर से पढ़ो। तब अशूर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं। तब अशूर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं। वह उस तलवार का कोर जाएगा जो आदमी की नहीं। वो उस तलवार का कोर हो जाएगा। जैसे एक कोर अपने खाते हैं, जैसे एक बुरकी खाते हैं, टुकड़ा खाते हैं, एक कोर हो जाएगा। उस तलवार का कोर हो जाएगा। वो तलवार उसे खत्म कर देगी, खा जाएगी, यानी कि खत्म कर देगी, नष्ट कर देगी। उस तलवार का कोर हो जाएगा जो आदमी की नहीं। और वह तलवार के सामने से भागेगा। वह उस तलवार के सामने से भागेगा और उसके जवान बिगार में पकड़ेंगे। हालेलुया। दिबालाशिदा रखा बाबा राबाशिदा वनमा। अशूर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं। वह उस तलवार का कोर हो जाएगा जो आदमी की नहीं, और वह तलवार के सामने से भागेगा ना, जो हो रहा बाशिदा रखा, तो जो आदमी की नहीं। इसका मतलब जो परमेश्वर की है, जो तलवार परमेश्वर की है, उस अशूर यानी कि जो दुश्मन है, जो आपका दुश्मन है। फिर मैं कहता हूं जो आपका दुश्मन है। दुश्मन क्या है? शैतान है दुश्मन, दुष्टात्माएं दुश्मन है, अंधकार की ताकतें दुश्मन है, नशेबाजियां दुश्मन है, और जादू टोने की ताकतें जो आपके विरोध में करते हैं वो दुश्मन है। शराब जो है वो दुश्मन है, हानि जो है वो दुश्मन है, कर्ज जो है वो दुश्मन है, बीमारियां जो है वो दुश्मन है, दुष्टात्माएं हैं, सब अंधकार की ताकतें हैं, वो ये सब दुश्मन है। तो लिखा है आपका दुश्मन उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य के नहीं। उस तलवार से खत्म होगा जो आदमी की नहीं। वो उस तलवार से भागेगा जो मनुष्य की नहीं, यानी कि जो परमेश्वर की है। परमेश्वर की तलवार से दुश्मन भागेगा। हालेलुया। और जैसे इब्रानियों 4:12 में लिखा है कि परमेश्वर का जो वचन है वो क्या है? 2 धारी तलवार है, दोनों तरफ से, दो एक खंडे की तरह जो होती है, 2 धारी तलवार है, दोनों तरफ धार लगी हुई है। आम तलवारों की एक साइड धार लगी होती है, लेकिन जो पंजाबी में जैसे खंडा कहते हैं, दोनों तरफ धार लगी होती है। तो उस तलवार से भागेगा, उस तलवार का कोर हो जाएगा, उस तलवार से गिराया जाएगा दुश्मन। और वो तलवार के कौन क्या है? वो है परमेश्वर का वचन, मनुष्य की नहीं, मनुष्य की बातें नहीं, मनुष्य के द्वारा नहीं, मनुष्य क्या कहता उससे नहीं, जो परमेश्वर का वचन है, जो परमेश्वर की तलवार है। क्योंकि परमेश्वर का वचन लिखा है पावरफुल है, प्रबल है, जीवित है, और 2 धारी तलवार से भी तेज तीखा है। हालेलुया। तो आज हम आप लोगों के लिए जब प्रार्थना करने वाले हैं, तो आपका दुश्मन जो परमेश्वर का वचन बोला जा रहा है, जो भी अपने मुंह से बोलते हैं, परमेश्वर के नाम से बोलते हैं, जो परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि परमेश्वर मसीह के नाम से अंधकार की ताकतें हटाई जा रही हैं, परमेश्वर मसीह के नाम से शैतान के बंधनों को तोड़ा जा रहा है, परमेश्वर मसीह के नाम से बीमारियां निकल रही हैं। परमेश्वर के नाम से जो बोला जाता है वो परमेश्वर का वचन। सिर्फ इसे नहीं कहते कि अपने जो लिखा हुआ सिर्फ वो नहीं, परमेश्वर का वचन जीवित है। परमेश्वर का वचन सिर्फ लिखत ही नहीं,
जो समय समय पर परमेश्वर के नाम से जब बोला जाता है, उस तलवार से, जैसे अपनी बीमारियों को बोलते हैं, ऐ बीमारी परमेश्वर मसीह के नाम से तो जागा देता है, छोड़ और निकल, वो परमेश्वर का वचन होता है और बीमारी निकलती है, दुश्मन गिराया जाता है। और ये भी लिखा हुआ है यशायाह 54 अध्याय में, यशायाह 54 अध्याय और उसका 17 वचन, 17 वचन 54 जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए, कौन बनाएगा? दुश्मन जो है। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, उनमें से कोई सफल ना होगा। उनमें से कोई सफल ना होगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल ना होगा। यानी कि परमेश्वर यहां पर कहते हैं जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे। हानि के हथियार ना, कर्जा क्या है? यह हानि का हथियार है। शैतान क्या करता है? शैतान व्यक्ति को हानि पहुंचाने के लिए, उसको खत्म करने के लिए, उसे नष्ट करने के लिए, और उसके दिमाग में साइकोलॉजी इफेक्ट करने के लिए, उसके दिमाग को मतलब ऐसा बना देने के लिए कि उसके दिमाग में निराशा भर जाए और निराशा के बाद वो कहे इससे अच्छा तो मैं मर ही जाऊं। ठीक है, तो लिखा है पढ़ना, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं, हानि के लिए हथियार, उनमें से कोई सफल ना होगा, कोई सफल ना होगा। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल ना होगा, उनमें से कोई सफल ना होगा। और जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, यानी कि कोर्ट में तुझ पर केस करें, उन सबों से तू जीत जाएगा, उन सबों से तू जीत जाएगा। यहोवा के दासों का यही भाग होगा, परमेश्वर यहोवा के दासों का यही भाग होगा। हालेलुया, उन सबों से तू जीत जाएगा। परमेश्वर के दासों का यही भाग होगा। रिबाला शिदा बाबारा सखलबा। आप परमेश्वर के लोग हैं, आप परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं, आप परमेश्वर के नाम के लोग हैं। आप देखिए, जितने शैतान हथियार बनाए, दुश्मन यानी कि शैतान हथियार बनाए आपकी हानि के लिए, चाहे तो वो नशे का हथियार, कई कुछ लोग घरों का आप देखिए नशे का हथियार इस्तेमाल होता है वहां पर, और वो घर पूरा 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 बर्बाद होता है। शैतान ने, दुश्मन ने उस हथियार का इस्तेमाल किया। कुछ घरों में लड़ाई झगड़े का जो होता है हथियार होता है, शैतान इस्तेमाल करता है, तो उस घर में लड़ाई झगड़ा होता है, वो फिर पति पत्नी में तलाक और पूरा परिवार उजड़ जाता है। कुछ घरों में कर्जे का जो होता है, वो जो शैतान का हथियार होता है, हानि का हथियार, तो उसके कारण उस परिवार को, उस फैमिली को वो तबाह कर देता है। कुछ घरों में वो एक निराशा डालता है, फेलियर होते हैं, असफलता का हथियार। तो असफलता का हथियार जो शैतान का हानि का हथियार है, किसी घरों में उसको डालता है, और वो असफल होते हैं, असफल होते हैं, असफल होते हैं, असफल होते हैं, और फिर खत्म हो जाते हैं। निराशा का हथियार, और वो खत्म हो जाते हैं। कुछ घरों में बीमारी का हथियार, यानी कि हानि का हथियार, जो मैं बात कर रहा हूं, बीमारी का हथियार जो है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल ना होगा। तो हानि का हथियार जो बनाया गया है, बीमारी को, कुछ घरों को उससे तो खराब करने की कोशिश करता है, और वो घर खत्म होते होते बीमारियां खत्म हो जाते हैं। कुछ घरों के ऊपर कोर्ट कचहरियों के केसों का हथियार, और वो बेचारे जेलों में इधर उधर और पूरा खत्म हो जाते हैं, बर्बाद हो जाते हैं। हर तरह से जिससे आपकी हानि हो, वो हथियार शैतान बनाना चाहता है। जिससे आपकी हानि हो, उससे शैतान बनाना चाहता है। कैसे भी करूं, कुछ भी करूं, इनकी हानि हो, क्योंकि वो आपका दुश्मन है। लेकिन परमेश्वर कहते हैं जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जितने हथियार, ये जिनका भी नाम लिया मैंने, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल नहीं होगा, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जितने हथियार तेरी हानि को बनाए जाएंगे, उनमें से कोई सफल नहीं होगा। जितने लोग मुद्दई होकर तुझ पर नालिश करें, जितने लोग तुझ पर केस करें, उन सबों से तू जीत जाएगा, उन सबों से तू जीत जाएगा, उन सबों से तू
जीत जाएगा, उन सबों से तू जीत जाएगा। हालेलुया। उन सबों से तू क्या होगा? जीत जाएगा। हरी बाराशिदा बाबा रस्सा खाला बारमा। आज मैं स्पेशली जो प्रार्थना आपके लिए करना चाह रहा हूं वो है, जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल नहीं होगा। इसके लिए मैं आज आपके लिए प्रार्थना करने वाला हूं कि जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएं उनमें से कोई भी सफल ना हो। बस हम प्रार्थना करने ही वाले हैं। जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल नहीं होगा। आज हम ये प्रार्थना करने वाले हैं। और जितने लोग व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं और जितने लोग चर्च में आकर प्रार्थना निवेदन लिखाकर जाते हैं, कोई भी हानि का हथियार इनके विरुद्ध में नहीं, कोई भी हानि का हथियार इनके विरुद्ध कामयाब नहीं होगा। क्योंकि पहले हम लोगों ने परमेश्वर के वचन में पढ़ा है कि जब अशूर तब अशूर उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं, वह उस तलवार का कोर हो जाएगा जो आदमी की नहीं, और वह तलवार के सामने से भागेगा। दुश्मन जो है वो तलवार के सामने से भागेगा। दुश्मन जो है वो तलवार से सामने से भागेगा। फिर किसकी बात कर रहा हूं मैं? वो हानि का जो हथियार बनाया है, जिस दुश्मन ने आपके लिए हानि का हथियार बनाया है, जो हानि का हथियार है। अशूर क्या करने के लिए आता था? इनके ऊपर हमला, इनकी हानि, इनका नाश करना, सत्यानाश करना। अशूर इनकी धन संपत्ति को लूटना चाहता था, इनकी जमीन और जायदाद पर कब्जा करना चाहता था, इनके बाल बच्चों को बंदी बनाना चाहता था, इनकी औरतों को बंदी बनाकर लेकर जाना चाहता था, इनके जवानों को बंदी बनाना चाहता था, और जो बूढ़े और ज्यादा कमजोर होते थे उनको मार देता था। सब कुछ को लूटकर इनके ऊपर राज्य करना चाहता था। ऐसे ही शैतान जो है, जो अंधकार की ताकतें हैं, वो आपके ऊपर राज्य करना चाहती हैं। आपके घर को लूटकर, आपके बच्चों को लूटकर, आपकी धन संपत्ति को लूटकर, आपका सोना चांदी को लूटकर, आपकी जमीन को लूटकर, जो कुछ भी आपका सबको लूटकर, आपके बच्चों को, आपके परिवार को, आपकी फैमिली को बंधक बनाकर, बंदी बनाकर, चाहे वो नशे के बंदी, चाहे कैसे भी करके बंदी है, लड़ाई झगड़े के बंदी है, चाहे उनके अंदर क्रोध आता है, चाहे असफलता के बंदी है, कैसे भी बंदी बनाएगा, वो बंदी बनाना चाहता हूं दुश्मन। लेकिन आज जब मैं आपके लिए प्रार्थना कर रहा हूं तो उस तलवार से जो मनुष्य के नहीं है गिरा दिया जाएगा। हालेलुया। जो मनुष्य की नहीं है उसे गिरा दिया जाएगा। उस तलवार से जो मनुष्य की नहीं है उसे गिरा दिया जाएगा। और जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई भी सफल नहीं होगा। हालेलुया। तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाह रहा हूं, स्वयं हम प्रार्थना करते हैं। हे परमेश्वर पिता, जितने लोग हमें लाइव देख रहे हैं, जितने लोग इस प्रार्थना को सुनते हैं, आज आपके वचन में हम लोगों ने सीखा, समझा। परमेश्वर पिता, आपने कहा जितने हथियार तेरी हानि के लिए बनाए जाएंगे उनमें से कोई सफल नहीं होगा। मेरे परमेश्वर पिता, आज मैं इनके लिए प्रार्थना करता हूं, जितने हथियार इनके लिए हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल ना हो, कोई सफल ना हो। जितने हथियार इनकी हानि के लिए बनाए गए हैं उनकी वो कोई सफल ना हो। जितने हथियार इनकी हानि के लिए बनाए गए हैं उनमें से कोई सफल ना हो। जितने हथियार इनकी हानि के लिए बनाए गए उनमें से कोई सफल ना हो। और जितने लोगों ने व्हाट्सएप पर हमें मैसेज भेजे हैं, परमेश्वर पिता, ये सब प्रार्थना निवेदन जो इन्होंने व्हाट्सएप पर भेजे हैं, ये सब प्रार्थना निवेदन हम आपकी वेदी को रखते हैं। और जितने लोगों ने सच में आकर ये प्रार्थना निवेदन दिए हैं, हे पिता, ये सब हम आपकी वेदी को रखते हैं। रिबाला शिदा रखला बासा, आज मेरी ये प्रार्थना है, जैसे दुश्मन उस तलवार से गिराया जाएगा जो मनुष्य की नहीं, जो आदमी की नहीं, बल्कि परमेश्वर आपकी है, और वो तलवार आपका वचन है। मेरे परमेश्वर पिता, आज मैं उस वचन को बोलता हूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से कि इनका दुश्मन शैतान गिराया जाए, इनका दुश्मन शैतान गिराया जाए, इनकी
जितने हथियार इनके हानि के लिए बनाए गए वो उनमें से कोई सफल ना हो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारे हानि के हथियारों को हम कंडम करते हैं, खत्म करते हैं, नष्ट करते हैं। सब हानि के हथियारों को हम नष्ट करते हैं। ऐ बीमारी जो तू हानि का हथियार है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट हो जा। ऐ कर्जा जो हानि का हथियार है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कर्जा उतर जाए। लड़ाई झगड़ा जो हानि का हथियार है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से नष्ट करते हैं और इस परिवार में शांति को ढेलते हैं। असफलता जो हानि का हथियार है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। इनका बिजनेस का फेल होना, इनके काम धंधे का फेल होना जो हानि का हथियार है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हानि का हथियार खत्म हो जाए। ये सफलता पाएं, ये धन संपत्ति की आशीष पाएं, ये कर्जे से बाहर निकल आए। परमेश्वर पिता इनका हर एक रोग खत्म हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग खत्म हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग खत्म हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक बीमारी खत्म हो जाए। और राबा ला शदा बारा नमा, और इनकी हानि का जो हथियार है, दुष्ट आत्माएं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए, प्रभु यीशु मसीह के नाम से खत्म हो जाए। रिबा राशिदा रखा बाबा रसा बाबा माता ना करो सका, रिबा लाशिदा बाबा रिथा दा बाबा नीता ना करो सुख बोरो शिदा। परमेश्वर पिता, 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 हानि के हथियार को खत्म करें, इनकी हानि के हथियार को खत्म करें। राबा शिदा बाबा रसा खलबा, इनका दुश्मन तलवार से जो मनुष्य के नहीं बल्कि आपकी है, खत्म किया जाए। राबा शिदा बाबा रस्सी खलबा बाबा। इसी समय प्रभु यीशु मसीह के नाम से बीमारियों तुम्हें आज्ञा देता हूं, इन्हें छोड़ो और बाहर निकलो। बीमारियों प्रभु यीशु मसीह के नाम से तुम्हें आज्ञा देता हूं, इन्हें छोड़ो और बाहर निकलो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से ऐसी सारी बीमारियों अंधकार की ताकतों इन्हें छोड़ो और बाहर निकलो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से सारी बीमारियों अंधकार की ताकतों इन्हें छोड़ो और बाहर निकलो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से अंधकार की ताकतों इन्हें छोड़ो और बाहर निकलो। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक अंधकार की ताकत खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक शैतान की ताकत खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक दुष्ट आत्मा की ताकत खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जादू टूने की ताकत खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जादू टूना खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से हर एक जादू टूना खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से शैतान की ताकत खत्म हो जाए, अंधकार की ताकतें खत्म हो जाए। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके घरों से शैतान की ताकत, अंधकार की ताकतें बाहर निकले। दुश्मन भागे उस तलवार से जो मनुष्य की नहीं बल्कि परमेश्वर पिता आपकी है, और वो तलवार आपका पवित्र वचन है जो बोला जा रहा है। राबा ला शादा राखा नाता नाका बा रसिका लाबा, जो इनको बिजनेस को फेल करता है, वो उस दुश्मन के हथियार को खत्म करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। रिबा ला शिदा बाबा रसा लाबा, वो दुश्मन जो इनके परिवार को उजाड़ता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से उसे खत्म करते हैं। इसके परिवार में शांति आ रही है। आपके परिवार में प्रभु यीशु मसीह शांति देते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं तुम्हें शांति मिले। जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठे और जी उठने के बाद अपने चेलों के बीच में और कहा तुम्हें शांति मिले, ऐसे ही आपसे कहते हैं तुम्हें शांति मिले। और राबा ला शदा बरनमा, इन लोगों को शांति मिले, इन लोगों को शांति मिले। आत्मिक शांति, आत्मिक शांति, आत्मिक शांति, मनों में ये शांति पाए, विश्राम पाए। और राबा राशदा रखा लाबा से खालाबा नमा, वो दुश्मन जो इन्हें घबरा देता है, वो दुश्मन जो इन्हें परेशान करता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से दुश्मन गिराया जाए। वो दुश्मन शैतान अंधकार की ताकतें गिराई जाए। और रब्बा ला शदा रब्बा ली शिदा रखा नाता नाखा बार रस्सो को बोनो नतनमा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चे सफलता पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके बच्चे सफलता पाएं। जो बच्चे स्टडी करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से सफलता पाएं। जिन बच्चों के एग्जाम हैं, जो आगे बढ़ रहे हैं, जिन्होंने कोई टेस्ट दिए हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सफलता को पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो सफलता को पाएं। इंदा बाबा रासा दबा बड़ी थाला खबार लासा खलबर नमा, प्रभु यीशु मसीह के नाम से ये बिजनेस में सफलता पाएं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से इनके हाथ के काम ब्लेस हो जाएं, इनके हाथ के काम ब्लेस हो जाएं। जो चिनाई के मिस्त्री हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। जो सोने के मिस्त्री हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से, वो जो सुनार हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। जो सोने के कारीगर हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से वो ब्लेस हो जाएं। जो लकड़ी का मिस्त्री है प्रभु यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो जाएं। रिबा राशिदा बारानामा, जो वर्कशॉप में काम करते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से
ब्लेस हो जाए। ओ राबा ला शादा राखा नमा ता राखा बाबा रस्से दे बिनी निमा हिंदी बिरी रिबी शिदा बर नमा। जितने भी कर्मचारी पर यीशु मसीह के नाम से ब्लेस हो, इनकी उन्नति हो, इनकी पदोन्नति हो। रिबा राशिदा मन नखा बार रबा, इनका पद ऊंचा हो, जैसे शद्रक मेशक और एबेदनगो का पद और ऊंचा हुआ, फिर पद और ऊंचा हुआ, फिर और ऊंचा हुआ। परमेश्वर पिता इनका पद ऊंचा हो। और रबा ला शदा रखा ला सबा बाबा रीथा ला बाराथा नमा हिंदी बिरी निमा थारा बाबा रीता बारा बाबा शिदी बिरी रिबी हिंद बारे नमा थिरी बित गिरी रिबी। और रबा राशिदा बार नखा बार रबा रीदा बाला बाबा रीदा बार नमा। परमेश्वर पिता मेरी ये प्रार्थना है, ये लोग अनंत जीवन के अधिकारी हों। जो दुश्मन शैतान इन्हें नशे की ओर लेकर जा रहा है, पर यीशु मसीह के नाम से नशे की आत्मा निकल रही है। पर यीशु मसीह के नाम से, पर यीशु मसीह के पवित्र नाम से नशे की आत्मा बाहर निकली। और राबा ला शिदा रखा ला बाबा माताना हिंदी बीबी शिदी बीरी रिबी शिदा बाबा राता बारा राबा। और राबा ला शिदा बाबा रिस्सी खबरे निमी। परमेश्वर पिता ये ब्लेस हो जाएं। और विशेष प्रार्थना कर रहा हूं, कहीं भी दर्द है, पर यीशु मसीह के नाम से हर एक दर्द खत्म हो जाए। पैरों की दर्द, घुटनों की दर्द, कमर की दर्द, पेट की दर्द, सिर की दर्द, गले की दर्द, चेस्ट की दर्द, पर यीशु मसीह के नाम से हर प्रकार की दर्द तुम्हें आज्ञा देता हूं। इन्हें छोड़ो, इन्हें छोड़ो और बाहर निकलो। दर्द इन्हें छोड़ और बाहर निकलो। पेट की बीमारियां पर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलें। हर प्रकार की गांठें पर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलें। हर प्रकार की रसौलियां पर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलें। हो राबाला शीदा रखा बारा नाता ना खबो। पर यीशु मसीह के नाम से रसौलियां बाहर निकलें, गांठें बाहर निकले, बच्चेदानी की रसौलियां बाहर निकलें, गायब हो जाएं पर यीशु मसीह के नाम से। पथरियां गायब हो जाएं पर यीशु मसीह के नाम से। लीवर के रोग पर यीशु मसीह के नाम से चंगे हो रहे हैं। किडनी की बीमारियां पर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलती हैं। पर यीशु मसीह आपकी किडनी को चंगा करते हैं, आपके गुर्दों को चंगा करते हैं। पर यीशु मसीह आपके लीवर को चंगा करते हैं, आपके पित्ते को चंगा करते हैं। पर यीशु मसीह के नाम से आपके आंखों के रोग बाहर निकलते हैं। पर यीशु मसीह आपके आंखों को चंगाई देते हैं। कानों के रोगों से पर यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। कानों में चाहे छेद है, चाहे कोई भी रेशा बहता है, कानों में कम सुनाई देता है, प्रभु यीशु मसीह के नाम से कानों की बीमारियां इन्हें छोड़ें और निकलें, 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 निकलें। और पांव से सिर तक, बालों तक हर एक रोग खत्म हो जाए। चमड़ी के रोग पर यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए। स्किन प्रॉब्लम दूर हो जाए पर यीशु मसीह के नाम से। चेस्ट प्रॉब्लम दूर हो जाए पर यीशु मसीह के नाम से। छाती के रोग पर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलते हैं, पर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलते हैं। छाती के रोग पर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलते हैं। दिल के रोग पर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलते हैं। और राबा ला शादा बार नमा, किसी के भी शेद है पर यीशु मसीह के नाम से चंगाई आती है। पर यीशु मसीह के नाम से चंगाई आती है। पर यीशु मसीह के नाम से चंगाई आती है। ओ राबा ला शादा बाबा रिसीदा बाबा नीता नखा बारा सिबा लाबा शिदा बेबी रीते मेरी निमा हिंदा बाबा रा सिखा लाबा। पर यीशु मसीह आपको ब्लेस करते हैं। पर यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। निखा लाबा सीधा बाला लाबा रीदा बारा बाबा रीदा बार नमा। लहू बहने की बीमारी से पर यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। लकोरिया से पर यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। एचआईवी से पर यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। कैंसर से पर यीशु मसीह आपको चंगा करते हैं। जिनकी संतान नहीं है, चाहे उनकी ट्यूबें बंद है, पर यीशु मसीह के नाम से वो ट्यूबें खुल जाएं। इनके संतान हो, पर यीशु मसीह के नाम से इनके संतान हो। और जिनके शादी में रुकावटें हैं, पर यीशु मसीह के नाम से शादी की रुकावटें दूर हो जाएं। और ये लोग आशीष को पाएं, ये लोग आशीष को पाएं, ये लोग आशीष को पाएं। और राबा ला शादा रखा बीबा नाता नखा रसा बाला शेदी बीबीरी, पर यीशु मसीह के नाम से, पर यीशु मसीह के नाम से ब्लेस्ड हो जाएं, ब्लेस्ड हो जाएं, ब्लेस्ड हो जाएं। ये लोग आशीष को पाएं, पर यीशु मसीह के नाम से। ये लोग आशीष को पाएं, पर यीशु मसीह के नाम से। ये लोग आशीष को पाएं। परमेश्वर पिता दया करें। रिबाला शिदा रखा बाबा रस्सी खला सखा, पर यीशु मसीह के नाम से ब्लड शुगर नॉर्मल हो जाए। पर यीशु मसीह के नाम से शुगर नॉर्मल हो जाए। पर यीशु मसीह के नाम से बीपी नॉर्मल हो जाए। और रासा खल्लाबा नातना, पर यीशु मसीह के नाम से जिनकी खून की कमी है वो कमी पूरी हो जाए। और इनका हीमोग्लोबिन पूरा हो जाए पर यीशु मसीह के नाम से। और राबा इन्फेक्शन खत्म हो जाए पर यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार का इन्फेक्शन खत्म हो जाए पर यीशु मसीह के नाम से चंगाई आ जाए। पर यीशु मसीह के नाम से चंगाई आ जाए। पर यीशु मसीह के नाम से कैंसर की बीमारियां बाहर निकलें। और राबा ला शादा बाबा रिस्सी खरी तना खा बाबा सीधा बाला लाबा। और पर यीशु मसीह के नाम से टीबी की बीमारियां बाहर निकलें, हर्निया की बीमारियां बाहर निकलें, पेंडस की बीमारियां पर यीशु मसीह के नाम से बाहर निकलें। पर यीशु मसीह ने चंगा करो, पर यीशु मसीह ने चंगा करो, पर यीशु मसीह ने चंगा करो। पर यीशु मसीह जी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। रिबा ला शादा रखा ला बाबा नीता बारा नमा, जिन्हें खाया पिया पचता नहीं है, पर यीशु मसीह के नाम से जो कुछ खाएं पिए इन्हें पचे। और राशिदा बर नमा, उल्टियां, दस्त, पर यीशु मसीह के नाम से बीमारियां बाहर निकलें। अब ये ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए, ब्लेस हो जाए।
परमेश्वर मसीह के नाम से